तो दोस्त अभी मैं आपको 6 ऐसे एंड्रॉयड हैक्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में हर एक एंड्रॉयड यूजर्स को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन 6 ट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन यूज करना बेहद ही आसान हो जाएगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो ट्रिक है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपने मोबाइल फ़ोन को किसी दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं या फिर अगर आपका मोबाइल फ़ोन कोई भी ले लेता है कभी भी, तो यह जो ट्रिक है आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि होता क्या है, जब भी आपका मोबाइल फ़ोन कोई ले लेता है तो आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर गूगल क्रोम, यूट्यूब सब कुछ ओपन करके देखता है कि आखिर में यह बंदा क्या कर रहा है, या फिर आपके जीमेल अकाउंट को देखता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्त अभी जो ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी को भी मोबाइल फ़ोन दे दीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। इस ट्रिक का नाम है गेस्ट मोड। ओके, आपको यहाँ पर सिंपल प्रोसेस करना है, सिंपल यहाँ पर स्लाइड डाउन करना है नोटिफिकेशन बार को, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से प्रोफाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आप ओनर हो चुके हैं, यानी कि अभी आप इस डिवाइस के ओनर हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिख रहा होगा आपके मोबाइल का। बट जब आप गेस्ट मोड में इसे चेंज करेंगे, देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जब आप गेस्ट मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएंगे, स्विच टू गेस्ट, आपको ओके करना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ओके कर देंगे तो देखिए यह जो मोबाइल फ़ोन है स्विच हो जाएगा गेस्ट मोड में, क्रिएटिंग हो रहा है। तो कुछ सेकंड का यहाँ पर टाइम लिया जाएगा और उसके बाद यह जो डिवाइस है आपका गेस्ट मोड में तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल नया जैसा डिवाइस लगेगा कि आपका अकाउंट या फिर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, अब आप इस डिवाइस को किसी के हाथ में दे दीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर पूरा नया हो चुका है आपका डिवाइस। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, अब अगर कोई प्ले स्टोर भी ओपन करता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर प्ले स्टोर भी कोई ओपन करेगा तो उनको यहाँ पर जीमेल आईडी डाल करके लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, मतलब कि सब कुछ अब आपको नया दिखेगा। यूट्यूब ओपन करना चाहेगा तो यूट्यूब पर भी यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर ईमेल आईडी ओपन करना चाहेगा तो ईमेल आईडी भी उनको नहीं दिखेगा, आपका एक भी जीमेल आईडी यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो यह जो ट्रिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। बिल्कुल सिंपल से है, बट आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। और जब आपकी इच्छा हो तब आप इसे गेस्ट मोड से अपने मोड में, यानी कि अपने ऑनर के मोड में इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको रिमूव गेस्ट मोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और रिमूव कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्विचिंग होगा और कुछ समय लिया जाएगा, फिर पहले के जैसा ही आपका डिवाइस हो जाएगा। ओके दोस्त, दूसरा जो ट्रिक है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपने घर में वाईफाई लगवाए हुए हैं, ठीक है ना। और अगर आपके घर में वाईफाई है लेकिन अगर आपको डाउट है या फिर आपका ये वाईफाई का पासवर्ड किसी और के साथ कंप्रोमाइज हो चुका है, तो आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे वाईफाई से कौन कौन से कितने यूजर्स कनेक्ट हो रखे हैं, तो आपको सिंपल करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है फिंग। देखिए कुछ इस तरीके से आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने पर आपसे परमिशन मांगा जाएगा, आप यहाँ पर अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। आपको एग्री एंड कंटिन्यू, और लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, आप लोकेशन डाल दीजिएगा। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए साइन मी इन का ऑप्शन आएगा, तो आप साइन इन कर लीजिएगा। तो दोस्त मेरे केस में किसी भी प्रकार का वाईफाई नहीं है, जिस वजह से मुझे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। बट अगर आपके केस में वाईफाई है तो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से पता लगा सकते हैं कितने यूजर्स आपके वाईफाई से कनेक्ट हैं, ठीक है ना। तो आप उसको रिमूव भी यहीं से कर पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह जो ट्रिक है आपके लिए, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। तीसरा जो ट्रिक है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि काफ़ी सारे अभी भी ऐसे यूजर्स हैं जो एक ही हाथ से मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वन हैंडेड मोड है, ठीक है ना। तो वहाँ पर होता क्या है, अब के समय में जो कीबोर्ड आने लगे हैं मोबाइल फ़ोन में, वो बहुत बड़े बड़े कीबोर्ड साइज होते हैं, तो उस कंडीशन में दोनों हाथ में मोबाइल यूज करना बेटर होता है। बट अगर आप सिंगल हाथ से करते हैं तो मोबाइल गिरने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको गूगल कीबोर्ड का एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप वन हैंडेड मोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक ही हाथ से बिल्कुल ही ईजिली पूर्वक मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं कोई भी नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, और अभी जो है देखिए कीबोर्ड की साइज़ थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर दोनों हाथ से यूज़ करने में तो ठीक है, लेकिन एक हाथ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप कर क्या सकते हैं, वन हैंडेड मोड बना सकते हैं। आपको सिंपल करना क्या है, एंटर वाले बटन पर टैप एंड होल्ड करना है, हैंड का एक आइकन आ जाएगा, ठीक है। उस हैंड वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से वन हैंडेड मोड आ चुका है।
काफ़ी सारे लोग लेफ्ट हैंड साइड से कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारे लोग राइट हैंड साइड से करते हैं। तो आपकी इच्छा देखिए कुछ इस तरीके से आप लेफ्ट में भी कर सकते हैं और एक हाथ से ही अब आप सही तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आपको राइट करना है तो राइट भी आप कर सकते हैं। तो आपकी जो उंगली है सही तरीके से हर एक बटन तक पहुंच पाएगी, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है ना। तो इसके बाद आप चाहे तो और भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ये बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसके बाद आपको अगर चाहते हैं कि कीबोर्ड यहाँ नहीं यहाँ पर होना चाहिए तो वो भी आपको हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको कीबोर्ड यहाँ रखना है तो आप यहाँ रख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आपको राइट कर लेना है तो देखिए कीबोर्ड यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो आप अपने हिसाब से कीबोर्ड को मैनेज कर पाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। तो दोस्त नेक्स्ट ट्रिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मान लो अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक सेंड करता है और आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप किस ब्राउज़र में इसे ओपन करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर लिंक पर क्लिक करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रोम में ही ओपन हो। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में ही ओपन हो, बार बार हमसे ना पूछे कि आप किस ऐप में इसे ओपन करना चाहते हैं। तो आपको सिंपल एक सेटिंग करना है, जैसे कि आप सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप सर्च कीजिए डिफ़ॉल्ट ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज़र ऐप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्रोम को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब अगर आपको कोई लिंक भेजता है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी, तो आप लिंक पर क्लिक करोगे तो वो रिडायरेक्ट क्रोम में ही आ जाएगा, आप क्रोम को ही ओपन कर पाओगे, दूसरा कोई ऑप्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह एक फास्ट तरीका है, बहुत ही कम समय में आप कुछ भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। ओके, तो इसको आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों तीसरा जो यानी कि नेक्स्ट जो ट्रिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक यूजर्स के लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम काफ़ी सारे एंड्रॉयड यूजर्स की फोटोज, वीडियोज़ या फिर और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो जाते हैं मोबाइल फ़ोन से और बाद में जाकर के उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए बैकअप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप इसको इनेबल करके रखेंगे तो यहाँ पर आपका डाटा बैकअप होता रहेगा। तो उसके बाद जब चाहे, अगर मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया, खो गया या फिर कुछ और भी हो गया, तो आप यहाँ पर बैकअप कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के थ्रू। जो ईमेल आईडी यहाँ पर आप लिंक करके रखेंगे, उस ईमेल आईडी के थ्रू आप अपने नए मोबाइल फ़ोन में उस ईमेल आईडी को लॉगिन करके और यहाँ पर आकर के बैकअप ले सकते हैं सारे डाटा का, आपका एक भी डाटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यह फीचर हर एक एंड्रॉयड यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैकअप में आपका ऐप हो गया, फोटो वीडियो हो गया, एसएमएस हो गया, कॉल हिस्ट्री हो गया। ठीक है, काफ़ी सारे डाटा है जो कि आपको बैकअप लेकर के रखना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिक की। कई बार क्या होता है, आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं या फिर इंपॉर्टेंट कोई किसी भी प्रकार का मैसेज सेंड करता है जो कि आपको नोटिफिकेशन बार में दिखाई देता है, लेकिन आप जाने अनजाने में उसे कुछ इस तरीके से स्लाइड कर देते हैं या फिर किसी भी तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको करना क्या है, एक यहाँ पर काम आपको करना है, सिंपल सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आप सर्च कीजिए नोटिफिकेशन। ठीक है ना, नोटिफिकेशन सर्च कीजिए, यहाँ पर आपको दिखेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और मोड पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करना है और इसको आपको इनेबल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब जब भी कोई भी यूजर्स आपको कोई भी मैसेज सेंड करेगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको दिखेगी, अगर बाय चांस वो जो नोटिफिकेशन से मैसेज है डिलीट हो गया, गायब हो गया, तो वो जो मैसेज है यहाँ पर आप आकर के सेव हो जाएगा और उस मैसेज को आप कभी भी यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन सारे फीचर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्त आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको इनमें से कौन सा ट्रिक काफ़ी बेटर लगा और आपके लिए कौन सा ट्रिक्स हैक्स काफ़ी यूजफुल था। ओके, सो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।